हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी के इस प्रश्न 3.9 में एक 3 मीटर लंबाई का तांबे का चालक तार दिया गया है। इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करते हुए पहुंचने में कितना समय लेगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो गणना करने के लिए हमने जो सूत्र ओम के नियम वाले वीडियो में व्युत्पत्ति किया था उसका इस्तेमाल करके I बराबर NEAVD लिखा जा सकता है, जहां I विद्युत धारा है, N है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त आवेशवाहकों की संख्या, E होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, A है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और VD है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल। तो यहां से अगर मैं VD निकालना चाहूं तो VD का मान क्या I बटा NEA लिखा जाना चाहिए। इसमें से हमें तो सारे मान दे रखे हैं। धारा I के बारे में अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा 3 एंपियर धारा है। तो सबसे पहले VD की गणना करने के लिए आपने मान रख लिया यहां पर 3 एंपियर धारा का। उसके बाद और अगर गणना करें तो N भी सवाल ने दे रखा है। क्या ये N है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.5 इंटू 10 की घात 28। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का परिमाण हम लिखेंगे 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की चर्चा भी प्रश्न में है, वो है 2 इंटू 10 की घात -6। इससे हमें VD प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 3 मीटर लंबाई का चालक तार था। इस 3 मीटर लंबाई के चालक तार पर आपने इस तरीके से विभवांतर लगाया, एक बैटरी जोड़ी, तो ये धन सिरा बना, ये ऋण सिरा बना, विद्युत क्षेत्र ऐसे स्थापित हुआ। अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे स्थापित हुआ है तो हमें पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। ये डॉट से मुक्त इलेक्ट्रॉन को दिखाया, ये VD चाल से इस किनारे से वहां जाएगा। अब ये जाने में जो समय लेगा, समय बराबर क्या तय की गई दूरी बटा चाल लिख दूं, क्योंकि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल नियत रहती है और जब चाल नियत हो तो इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां से समय अगर अपन T निकालना चाहें तो T बराबर क्या 3/VD दिखाई दे रहा है। दूरी 3 मीटर चलनी और चाल है VD, यानी कि किसी तरीके से 3/VD का मान निकाल लूं तो T निकल आएगा। 3/VD निकालने का अरेंजमेंट यहां दिख रहा है। VD को नीचे भेज देता हूं और इस सारी गणना को उधर भेज देता हूं। मेरी बात समझ गए आप? VD नीचे भेज दूं, ये गणना उधर भेज दूं। तो चलिए गणना करते हैं। P बराबर हमें चाहिए 3/VD और 3/VD का मतलब होगा कि ये सारा मान लिख दिया जाए हल करके। तो मैं लिख देता हूं ये सारा मान। देखिए क्या ये बात सबको समझ में आई? 3/VD करने का मतलब VD को हम यहां नीचे ले आए, ये सारा मान उधर चला गया, इससे T मिल जाएगा। चलिए गणना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दशमलव हटाया जाए, तो यहां से दशमलव हटाया तो बटा 10 कर दिया, यहां से दशमलव हटाया तो हमने बटा 10 कर दिया। अब 10 की घात मैनेज करके देख लेते हैं क्या मान हमारे पास बन रहा है। तो देखिए 10 की घात 28 यहां पर है और 10 की घात 25 ऋणात्मक में यहां पर है, यानी कि ऊपर बची 10 की घात 3 धनात्मक, नीचे 10 की 2 घातें और पड़ी है ना। तो ऊपर अंततः बचेगी 10 की घात 1। 10 इंटू 2 ये बन गया आपका 20, यानी कि यहां मान आ रहा है 85 इंटू 16 इंटू 20। क्या ये बात समझ में आई? 85 इंटू 16 और 20 बचा। यहां पर आप 10 की घात मैनेज करके देख लीजिए। इस गणना को अगर आप हल करें तो उत्तर आता है 27,200 सेकंड, 27,200 सेकंड। और आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की घात 4 सेकंड। अगर इसे हम अपनी समझ के लिए घंटे में कन्वर्ट करके देखें तो आप इसमें 3600 का भाग दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूं 27,200 बटा 3600 कर दीजिए, तो ये उत्तर R में आ जाएगा कि कितने घंटे लगेंगे। इस गणना को हल करें तो ये उत्तर आता है 7.8
5 घंटे। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवाह चाल से यहां से वहां तक जाने में 7.5 घंटे लेगा, 3 मीटर दूरी तय करने में। बहुत ज्यादा समय लेता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या कारण है? अगर आपने सारे वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कारण बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा समय क्यों लेता है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। स्टे ऑसम एंड थैंक यू।